भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2059 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में मंगलवार को 521 केस मिले और एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले साल अगस्त के बाद संक्रमित मरीज मिलने की यह सबसे बड़ी संख्या है। पिछले एक महीने में नए केस में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को 334 नए केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21,169 हो गई है। यह संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को एक्टिव केस 20,601 थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। सुदर्शन, कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या पहल सामने आई है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं। जो सैंपलिंग है उसको वहां पर बढ़ाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है वहां पर रैंडम सैंपलिंग भी की जाती है। एक बड़ी बात यह है कि जब मरीज पहुंचता है अस्पताल में किसी भी रोग से पीड़ित होकर, तो वहां पर भी कोविड टेस्ट जो है वो डॉक्टर उसको वहां पर लिखता है। पिछले दिनों हमने देखा कि मौसम बदलने से वायरल के जो मरीज थे वो यहाँ पर ज्यादा आने लगे थे। और अस्पतालों में जब वो मरीज पहुंच रहे हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको कोविड का भी टेस्ट लिख रहे हैं। एक बड़ी वजह यहाँ पर ये भी है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो मौत, एक भी जो मौत है वो बेहद दुर्भाग्यशाली रहती है, दुखद होती है। हम हमेशा से ये कहते हैं। हमने जो ये मान लिया था कि शायद अब कोविड चला गया है और अगर कोविड आएगा तो उससे मौत नहीं होगी, व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल ही कोविड से एक मौत हुई है। और ये जो मौत है ये अलवर में सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है। और न सिर्फ कल, अगर हम यहाँ पर विश्लेषण करें तो बीते महीने में 3 से 4 जो मौतें हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, ये मौतें वहां पर हो चुकी है लोगों की कोरोना के चलते। तो कोविड से एक बार फिर से जो डेथ है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है, आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करेगी ही, लेकिन जैसा हमने पहली दूसरी लहर में देखा था वैसे ही लोगों को भी यहाँ पर सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि अब यहाँ पर किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है, लॉकडाउन है या फिर आंशिक लॉकडाउन, या कोई सीमा नहीं है, कोई कहीं पर भी आ जा। मास्किंग का भी यहाँ पर अनिवार्यता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो उसकी भी कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में अब लोगों को खुद को ही समझना होगा कि भले ही सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से छूट दी जा रही हो, लेकिन हम उस छूट का जो यूज है, जो उपयोग है, वो इस तरीके से करें कि वो हमारी जान पर भारी नहीं पड़ जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।